जय श्री राम दोस्तों। भारत के उत्तराखंड राज्य में बसा एक अद्भुत चमत्कारी टेहरी बांध। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग संरचना नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद, विकास और बलिदान की कहानी है। जहां एक तरफ विशाल जलाशय भविष्य के लिए ऊर्जा संयुक्ता है, वहीं दूसरी ओर इसके नीचे दबी है एक पूरी बसी बसाई दुनिया। क्या है इस बांध का इतिहास? क्यों उठते थे इसके खिलाफ विरोध के स्वर्ण? और आखिरकार कैसे बनी है एशिया की सबसे ऊंची मिट्टी की दीवार? चलिए जानते हैं टेहरी बांध की पूरी कहानी को। टेहरी बांध की झील के जलस्तर में उतार चढ़ाव होने से आंशिक डूब के क्षेत्र के ग्रामों में लगातार दरारें आ रही हैं। प्रसिद्ध टेहरी झील के घटते बढ़ते जलस्तर के चलते टेहरी झील के आसपास के गांव में टेहरी बांध का विचार सबसे पहले 1949 में आया, लेकिन असली योजना 1972 में बनी, जब भारत सरकार ने भागीरथी नदी पर एक विशाल बांध बनाने की योजना को मंजूरी दी। मकसद था बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। बांध की कुल ऊंचाई 260.5 मीटर, जिससे यह एशिया का सबसे ऊंचा मिट्टी पत्थर का बांध बना। लेकिन विकास की इस योजना की एक बड़ी कीमत थी। पुराना टेहरी शहर और आसपास के सैकड़ों गांव डूबने वाले थे। इस बांध से लगभग 1 लाख से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए। स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। सुंदरलाल बहुगुण प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता ने वर्षों तक सत्याग्रह किया। उनका सवाल था, क्या विकास की कीमत इंसान और प्रकृति की बर्बादी होनी चाहिए? सुंदरलाल बहुगुण, जो कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता और पर्यावरण संरक्षण के प्रबल समर्थक थे, सुंदरलाल पिचाई ने कहा, पैसों के लिए जंगल काटी जा रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि पेड़ हमारे भाई हैं। पेड़ काटना आत्महत्या है। पेड़ पानी देते हैं, मिट्टी को बांधते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं, यही जीवन का आधार है। जब हम पेड़ से चिपकते हैं तो यह केवल एक विरोध नहीं बल्कि एक प्रेम के प्रतीक है। जंगल बचेंगे तो नदियां बचेंगी, नदियां बचेंगी तो खेत बचेंगे, खेत बचेंगे तो गांव बचेंगे, गांव बचेंगे तो देश बचेंगे। इसके बावजूद 1990 के दशक में बांध का निर्माण शुरू हुआ और 1996 विश्व बैंक ने पर्यावरण कारणों से सहायता रोक दी, लेकिन भारत सरकार ने परियोजना को आगे बढ़ाया। सन 2004 में बांध का पहला भाग पूरा हुआ और धीरे धीरे टेहरी शहर पानी में समा गया। लोगों ने एक नए टेहरी शहर को बसाया, लेकिन आज भी बहुत से लोग उस शहर को नहीं भूल पाए हैं जिसे वे घर कहते थे। आज टेहरी बांध भारत को लगभग 1000 मेगावाट से अधिक बिजली देता है। उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों को इससे लाभ मिलता है। साथ ही यह बांध गंगा की सिंचाई को बाढ़ नियंत्रण में भी योगदान देता है। लेकिन यह सवाल आज भी उठते हैं, क्या वास्तव में टेहरी शहर के लोगों को न्याय मिला था? क्या पर्यावरण नुकसान की भरपाई हो पाई? क्या भविष्य में ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए और संवेदनशील योजना बनेगी? टेहरी बांध भारत के विकास की एक मिसाल है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी योजना के पीछे कई अनोखी कहानियां होती हैं। विकास और विनाश दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब यह हमारे हाथ में है कि भविष्य की योजनाएं किस दिशा में जाएंगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप टेहरी बांध को प्रकृति की मिसाल मानते हैं या बलिदान की कहानी? धन्यवाद।